बीजेपी से गठबंधन करके जयंत चौधरी न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। आपको बता दें, हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि बीच मीटिंग में भी ये लोग एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बीजेपी की खिलाफत करने वाली महिला जिला अध्यक्ष को बाहर कर दिया है। जब से ये एक्शन हुआ है तब से आरएलडी के दूसरे नेता भी नाराज चल रहे हैं, विधायक भी नाराज चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। तो उत्तर प्रदेश में एनडीए कैसे बिखरा है और इंडिया मजबूत हुआ है, मैं आपको बताती हूं। तो खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आरएलडी बीजेपी में पड़ी फूट, संयुक्त बैठक में मोदी योगी की जय नहीं बोलने पर हंगामा, रेणु तोमर ने दिया त्याग पत्र। तो रेणु तोमर आरएलडी की जिला अध्यक्ष है। बीजेपी और आरएलडी की संयुक्त बैठक चल रही थी। इस पर जब रेणु तोमर को मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि आप मोदी योगी के जयकारे लगाइए, लेकिन आरएलडी की जिला अध्यक्ष ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसके बाद तो बवाल हो गया और बवाल इतना ज्यादा हो गया कि आरएलडी की जिला अध्यक्ष को बाहर कर दिया गया। कितना नाटकीय घटनाक्रम है, मैं आपको खबर की मेन लाइन सुनाती हूं। देखिए, इसमें खबर में लिखा हुआ है अमर उजाला की कि बैठक का संचालन कर रहे भाजपा नेता ब्रजेंद्र शर्मा ने रालोद की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रेणु तोमर को बोलने के लिए बुलाया। तो उन्होंने भाषण शुरू करने से पहले चौधरी अजीत सिंह व चौधरी जयंत सिंह के नारे लगाए। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जय बोलने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी विचारधारा भाजपा से नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपसी इनमें कितनी तगड़ी खींचतान मची हुई है। गठबंधन हो चुका है, सीटें भी तय हो चुकी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इनकी विचारधारा मैच नहीं खा रही है। आलम तो यह हो चुका है कि बीजेपी और आरएलडी की मीटिंग में आरएलडी की जिला अध्यक्ष मंच पर आकर कह रही है कि हम मोदी योगी के जयकारे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी और इनकी विचारधारा नहीं मिलती है। आगे सुनिए, इसमें खबर में लिखा है कि इसीलिए अभी वह उनके लिए नारा नहीं बोल सकेंगी। ये बोलते ही भाजपा नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और भाजपा नेताओं ने मोदी व योगी के नारे लगाते हुए बैठक से जाना शुरू कर दिया। तो ये मीटिंग है, मीटिंग चल रही थी कि लोकसभा चुनाव में क्या करना है, लेकिन आपस में ही ये लोग भिड़ गए। जब जिला अध्यक्ष ने मोदी योगी के जयकारे नहीं लगाए तो बीजेपी के नेता वहां से उठकर जाने लगे और जैसे ही बीजेपी के नेता वहां से उठकर जाने लगे, आरएलडी के पदाधिकारियों ने जो जिला अध्यक्ष है उसको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हां, रेणु तोमर, उन्हें बाहर कर दिया गया और उन्होंने अब अपना इस्तीफा जयंत चौधरी को दे दिया है। इस्तीफा सिर्फ दिया नहीं है बल्कि इस इस्तीफे के वीडियो को वायरल भी कर दिया है। आप देख सकते हैं, यही है रेणु तोमर जिन्होंने मोदी योगी के जयकारे लगाने से ज्यादा बेहतर इस्तीफा देना समझा है। तो आपसी कितनी खींचतान है, कितना झगड़ा है, आप इस घटनाक्रम से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जयंत चौधरी का कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। तो सुना आपने, जयंत चौधरी का कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जो भी हमने फैसला लिया है वो विधायकों से बात करके लिया है, कार्यकर्ताओं से बात करके लिया है। न जाने मीडिया कहां से खबरें चला रहा है। जब मीडिया खबरें चलाता है तब तो जयंत चौधरी कहते हैं कि ये खबरें बिल्कुल गलत हैं, उन खबरों को एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है। कहना है कि बीजेपी और आरएलडी के बीच तो सब कुछ चंगा है। अगर चंगा है तो हालत ऐसी क्यों हो चुकी है कि एक जिला अध्यक्ष भरे मंच पर खड़े होकर कहती है, वो भी बीजेपी नेताओं के सामने, कि हमारी और इनकी विचारधारा मैच नहीं खाती है, मैं मोदी योगी के जयकारे नहीं लगाऊंगी। आपको बता दें, सिर्फ जिला अध्यक्ष की यहां पर बात नहीं है, कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक नाराज चल रहे हैं, सपा के संपर्क में है। और एक दिन पहले खबर भी निकलकर सामने आई कि किस तरीके से आरएलडी के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। खबर देखिए, खबर आप देखिए एबीपी गंगा की। इसमें लिखा भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले सपा की बड़ी सेंधमारी, अखिलेश यादव के साथ आए बीजेपी आरएलडी के कई नेता। तो बीजेपी और आरएलडी के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि इन लोगों में आपसी टकरार है और आपसी टकरार से जो जो नाराज है उसका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। तो एक तरफ तो अखिलेश यादव, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके
तरीके से स्वागत कर रहे हैं, किस तरीके से आरएलडी और बीजेपी में सेंधमारी कर रहे हैं। तो जयंत चौधरी जो कह रहे हैं वो कितना बड़ा झूठ है, ये सोचने वाली बात है। जयंत चौधरी तो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है इस बगावत से और इस महिला जिला अध्यक्ष के इस्तीफे से समझा जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पर लगातार फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिसको तोड़ने की कोशिश की वो लगातार मजबूत हो रहा है। पहले तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए और अब मायावती और अखिलेश यादव भी एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वही मायावती कह रही हैं, और वैसे भी मायावती को लेकर यह पहले ही कह दिया गया है कि मायावती एन मूवमेंट पर अपना फैसला सुनाएंगी, अहम मौके पर वो पलटी मार सकती हैं। तो फिलहाल मायावती ने अभी इंडिया गठबंधन को लेकर तो कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, लेकिन हाँ, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वही मायावती भी कह रही हैं। क्या बयान निकलकर सामने आया है वो भी मैं आपको बता देती हूं। देखिए खबर एबीपी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरे के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार के ये बताए गए 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए हैं। तो अखिलेश यादव ने सवाल किया है। सीए का जैसे ही नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया, अखिलेश यादव का बयान है। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी यही कहा है। मायावती ने क्या कहा है सुनिएगा। इसमें लिखा है कि चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और फिर पीएम केयर फंड का भी। बसपा मुखिया मायावती ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस और आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना बेहतर होगा। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां अखिलेश यादव इसकी खिलाफत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मायावती भी खिलाफत कर रही हैं। खबरें हैं कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में है मायावती, सोनिया गांधी से बातचीत चल रही है, जल्द ये गठबंधन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन कितना कमजोर है, कैसे टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटी सी बात, मोदी योगी के जयकारे तक को लेकर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, यहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें होती हैं, 80 लोकसभा सीटें होती हैं। इसलिए मोदी योगी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार यहीं पर फोकस बनाए हुए हैं। लेकिन यह फोकस पूरा का पूरा तब बिगड़ गया जब एनडीए गठबंधन कमजोर और इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया है। वैसे भी सर्वे अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल बहुत खराब होने वाला है। तो क्या अब इसकी शुरुआत हो चुकी है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? इंडिया और एनडीए में कौन उत्तर प्रदेश में मजबूत दिखाई दे रहा है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।